प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स से बिल्कुल लाडलो राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करने को जा रहे हैं। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है, जरा देखिएगा। 28 अप्रैल 2025 को राजस्थान के 3 व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्मश्री सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं थे? जी हाँ, जो 3 व्यक्ति जो शामिल थे वह तो आपको पता होने चाहिए, और एक शामिल कौन नहीं था उनको आपको चयन करना है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें जो आपका पद्मश्री सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2025 का दिया गया था, उसके अंदर राजस्थान के जो व्यक्ति थे 3, वह कौन कौन से थे? एक तो सीनकाफ निजाम थे, एक बेगम बतुल थी, एक बैजनाथ महाराज थे। ये तीनों के तीनों साथियों जो व्यक्ति हैं इनको पद्मश्री सम्मान मिला था राष्ट्रपति के द्वारा। 2025 का राजस्थान के ये व्यक्ति रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है, क्योंकि जो पटवारी की एग्जाम हुई थी वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिल्कुल साथियों, अमिताभ जो शर्मा है उनको नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल लाडलो। के बिड़ला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान 26 मार्च 2025 को किसे प्रदान किया गया था? साधु बरदेश दास को, पलकी शर्मा को, संदीप बुटोटिया को, या फिर भवानी सिंह पातावत को? बिल्कुल साथियों, किसे प्रदान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा साधु बरदेश दास को किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? 8वां, 10वां, 12वां, 14वां? जी हाँ बिल्कुल साथियों, 14वां स्थान रहा है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, बिहार? जी हाँ साथियों, बिहार में किया गया। यह साथियों आपका कहां पर आया था? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह जो क्वेश्चन है यह अपना साथियों बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 17 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजानपुर, जी हाँ साथियों, बीजानपुरा गांव में 975 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण किया था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? जी हाँ साथियों, जो बिनाजपुरा जो गांव है वह कौन से जिले में है बताओ? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर? जी हाँ साथियों, ये अपना जैसलमेर के अंदर स्थित है, तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा था साथियों? 134वें स्थान पर, 141वें स्थान पर, 151वें स्थान पर, या फिर हम बात करें साथियों 158वें स्थान पर? बताओ कौन से स्थान पर रहा था आपका भारत? जी हाँ, 151वें स्थान पर रहा था भारत। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मादक पदार्थ की तस्करी, अवैध खेती या संबंधित मादक पदार्थ के मुद्दों की सूचना पुलिस तक पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? मुस्कान, मानस, जन सुरक्षा?
जी हाँ बिल्कुल साथियों, मानस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो मानस ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, 20 से 22 मतलब कि 20, 21, 22 अप्रैल 2025 को कोटा में खेली गई अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो गलत है लाडलो? बिल्कुल गलत की बात हो रही है यहां पर जी हाँ, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती कुश्ती जो प्रतियोगिता कोटा का उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया था, यह गलत है साथियों। बिल्कुल अपना हरिभाऊ बागड़े के द्वारा इसका उद्घाटन नहीं किया गया, तो यही गलत है, बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बाकी साथियों हम जो पॉइंट है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान ने 1 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ध्यान में रखिएगा साथियों, जो अपनी अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर साथियों राजस्थान ने 7 तो अपने क्या जीते थे, ब्रॉन्ज जीते थे, और 1 अपना गोल्ड मेडल जीता था। ध्यान में रखिएगा। हरियाणा 16 मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता आयुष राठौड़ 74 किग्रा में अपना यह पदक फ्री स्टाइल श्रेणी में प्रदेश के नाम किया था। यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जी हां बताओ साथियों, कौन सा कथन है जो गलत आपका दिख रहा है यहां पर? बिल्कुल वर्तमान में बी आर गवाई देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। बिल्कुल सही है। जस्टिस बी आर गवाई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। बिल्कुल सही है। जस्टिस बी आर गवई ने 14 मई सीजीआई की शपथ ली थी। बिल्कुल क्या है साथियों, सही है। गवई जस्टिस जे के जी बालकृष्णन के बाद देश के तीसरे दलित सीजीआई बने हैं। ये आपका गलत है साथियों। बिल्कुल ये क्या है आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सरस लाडो मायरा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है, गलत है? बिल्कुल बेटियों की शादी में 21,000 रुपए का पारंपरिक मायरा राजस्थान सरकार भरेगी। बिल्कुल सही है साथियों। यह तो राजस्थान सरकार के सहयोग से जयपुर डेयरी इस योजना की शुरुआत कर रही है। बिल्कुल सही है। इसके तहत जयपुर डेयरी के 1.5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक किसानों की बेटियों की शादी में 21,000 रुपए का पारंपरिक मायरा दिया जाएगा। बिल्कुल क्या है साथियों, सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि साथियों कोई भी असत्य कथन नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। जी हां, स्टॉकहोम जल पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? गुंटर ब्लोसवेल को, अरमार्ड को, जियांग युआन को, या फिर पायल कपाड़िया को? बिल्कुल साथियों गुंटर ब्लोसवेल को किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुंदर क्रांति, जी हां सुंदर कांति जोशी, जी हां साथियों सुंदर कांति जोशी अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है, गलत है? बताओ लाडलो। जी हां, राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा राजस्थान की महिला क्रिकेटर्स को यह पुरस्कार दिया जाता है। बिल्कुल सही है। सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी को यह पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल सही है साथियों। जूनियर वर्ग में मेना सोयल को यह पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल सही है। लाइफ टाइम में, जी हां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्मृति सिन्हा को दिया गया। ये आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल राजस्थान परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? जी हां इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है, आपको चूज करना है। बताओ। राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई, जी हां 3,17,121 किलोमीटर है। ये आपका सही है क्या साथियों? बिल्कुल सही है। राजस्थान में कुल सड़क घनत्व 92.66 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल संख्या है वह 55 है। बिल्कुल सही है। सुलुम्बर जिला ऐसा जिला है जिसमें एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। यह आपका क्या है साथियों? गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां कथन वाले क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। रणजी ट्रॉफी में विदर्भ ने किसको पराजित कर यह ट्रॉफी जीती? बिल्कुल साथियों रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? विदर्भ ने जीती है। और किसे हराकर जीती है साथियों? केरल को हराकर जीती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। जी हां, दिल्ली में किया गया, बिल्कुल दिल्ली। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन 11 से 24 नवंबर 2024 को कहां किया गया था? बाकू अजरबैजान में, कराकास वेनेजुएला में, मिलान इटली में, या फिर प्रेमा में? कहां पर किया गया साथियों? बिल्कुल बाकू अजरबैजान के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? बताओ साथियों। जी हां, यहां पर हम बात करें G20 के संस्करण 19वें आयोजन 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरिया ब्राजील में किया गया, बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन की थीम या विषय एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण था, यह भी बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाइसियो लुना दा सिल्वा द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कथन साथियों G20 सम्मेलन से संबंध रखते हैं, सही हैं। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? बिल्कुल साथियों, कौन सा कथन है जो सत्य है? बताओ। बिल्कुल, इस योजना की शुरुआत जो है 15 फरवरी 2024 को हुई थी, जिसका उद्देश्य छतों पर सौर पैनल लगाकर घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, बिल्कुल सही है। योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं की को प्रति माह 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त उपलब्ध हो सकेगी, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत 40% या 78,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाती है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी यहां पर साथियों जो कथन है वह राइट है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत के वर्तमान नियंत्रक वह महालेखा परीक्षक कौन है? संजीव खन्ना, संजीव मूर्ति, राजीव कुमार, बीके रस्तेगी। भारत के वर्तमान नियंत्रक व महालेखा जो परीक्षक हैं वह साथियों आपके संजय मूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जी हां, कौन सा है जो सही है? बताओ। जी हां, यहां पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका। जी हां, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी यहां पर आपके राइट हो जाएंगे, बिल्कुल लाडलो। भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर पहला खो खो विश्व कप जीता है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या भूटान? जी हां, नेपाल को हराकर जीता है साथियों, नेपाल। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। नशा मुक्ति अभियान अंकुश, जी हां, अंकुश का संबंध किस जिले से है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर? जी हां, बीकानेर से है, तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा INS सूरत क्या है? फ्लीट टैंकर, कारमोटा श्रेणी के कॉरवेट, या फिर परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक, या फिर स्टील्थ डिस्ट्रॉयर? क्या है साथियों, बताओ। बिल्कुल लाडलो, सही बता रहे हो। स्टील्थ डिस्ट्रॉयर क्या है आपका, यह संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सुपोषित मां अभियान 3.0 कहां से प्रारंभ किया गया? झालावाड़ बारा से, कोटा बूंदी से, जोधपुर पाली से, बांसवाड़ा डूंगरपुर से? जी हां, कोटा बूंदी से यह इसका प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन चुकी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बिल्कुल काम्या कार्तिकेयन बन चुकी है। तो काम्या कार्तिकेयन ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां,
कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है साथियों। बिल्कुल काबिलियत आपकी जरूर साथ देने वाली है, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक साथियों, बिल्कुल अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं, बिल्कुल रीट लेवल 1 2025 के लिए, जी हाँ, रीट मेंस लेवल 1 के लिए हम बात करें, मॉडल पेपर लॉन्च कर रखे हैं। बिल्कुल सभी सब्जेक्ट उनके अंदर शामिल है, राजस्थान का करंट अफेयर्स भी है, और साथियों जो आपके हम बात करें जो सामान्य राजस्थान के, या फिर हम बात करें जो सामान्य विषय हैं, उनको भी शामिल किया है। राजस्थान का जीके, इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, पूरा साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। 150 क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में है, 10 मॉडल पेपर है, मात्र साथियों 99 उसकी प्राइस रखी गई थी। परंतु साथियों आज ये 99 नहीं है, क्योंकि कितनी हो चुकी है, बिल्कुल साथियों ये जो प्राइस है जिसके अंदर साथियों 10% आपको ऑफर दिया गया है आज का, क्योंकि आज आपको पता है क्रिसमस डे है, तो क्रिसमस डे के अवसर के ऊपर साथियों आज का आपके पास अवसर है। बिल्कुल आप 89 रुपीज के अंदर इसको परचेज कर सकते हो, 10% की साथियों छूट आपको मिल रही है। बहुत ही साथियों आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के साथियों, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों। बीच में 2 दिन क्लासें नहीं हो पाई थी, परंतु आज से वापस आपकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। रेगुलरिटी से अब क्लासें होने वाली है, सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको करंट अफेयर्स की क्लासें भी देखने को मिलेगी, साथ साथ में हिंदी और अन्य सब्जेक्टों की क्लास भी देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का, जी हां बिल्कुल साथियों, नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बताओ रे लाडलो। बिल्कुल किन्हें नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम को किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, 11वें राजस्थान इंडस्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2025 के लिए किसे कल्चर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, छपेगा, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, बताओ। सीमा राठौड़, तुलसी गौड़, रुमा देवी, सीमा परमार। जी हां, सीमा राठौड़ को किया गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है, जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल। जी हां, बेंगलुरु में किया है, तो बेंगलुरु ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में मसाली गांव है भारत का पहला सौर सीमा गांव बन गया है, ग्रे किस राज्य में स्थित है। जी हां, यह है जो है ना, यह कौन से राज्य के अंदर स्थित है, बताओ। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड। बिल्कुल साथियों यह अपना गुजरात में है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा साथियों लॉन्च किए गए भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है, बताओ। किसान रक्षक, किसान कवच, किसान ढाल, किसान मित्र। जी हां, क्या नाम है साथियों, किसान कवच नाम है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, बिल्कुल क्या करने की घोषणा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, छपेगा क्वेश्चन। वरुण सागर झील, राम सागर झील, विष्णु सागर झील, शिव सागर झील। जी हां, वरुण सागर झील करने की घोषणा की गई है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। जी हां, गलत कथन की आपको पहचान यहां पर करनी है। हिंदी भाषा का पुरस्कार गगन मिल को दिया गया, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार स्ट्रीन किरे को दिया गया, बिल्कुल सही है। राजस्थानी भाषा का पुरस्कार मुकुट मणिराज को दिया गया, बिल्कुल सही है। गुजराती भाषा का पुरस्कार दीपक कुमार शर्मा को दिया गया, ये गलत है साथियों, बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? जी हाँ, किन्हें मिला है साथियों? बिल्कुल माधव गोडगिल को मिला है। तो माधव गोडगिल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण का नाम क्या है? बिल्कुल साथियों, क्या नाम रखा गया है बताओ? बिल्कुल लाडलो अनचक्कर नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 16वें सम्मेलन COP16 की शुरुआत कहां हुई? रियाद सऊदी अरब में, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, नैरोबी केन्या में। जी हां, रियाद सऊदी अरब में हुई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओब्लिवियन, टॉक्सिक, द क्विट प्लेस, ओपनहाइमर। जी हां, बिल्कुल टॉक्सिक को मिला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? विनोद स्वामी, कैलाश गोवानी, दयाराम परमार, अमरनाथ चंगोत्रा। बिल्कुल कैलाश गोवानी की आपकी अध्यक्षता में किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। हाल ही में 125 देशों की, जी हां, प्रतिद्वंदी को हराकर मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? बिल्कुल साथियों, किसने जीता है? आपके विक्टोरिया केजर चेलविग ने जीता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए ज्ञान शक्ति थिंक टैंक कहां पर स्थापित किया गया? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर। जी हां, जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा साथियों। बिल्कुल मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है लाडलो। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, अवश्य ही सिलेक्शन देखने को आपको मिल जाएगा। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर ईमानदारी के साथ करना ना भूलिएगा। बिल्कुल लाडलो, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? सामंथा हार्वे को, डिगलस स्टुअर्ट को, डेमन गेलगट को, पॉल लिंच को। जी हां, सामंथा हार्वे को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत बनाया? मझगांव डॉक लिमिटेड ने, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, या फिर हुगली होक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड ने, या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। जी हाँ, किसने बनाया है साथियों? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस स्टेडियम को फीफा के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? जी हां, बिल्कुल साथियों, किसे आपका प्रदान किया गया है बताओ? बिल्कुल विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर को किया गया है।
ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव किसे बनाया गया? जी हां, किन्हें बनाया गया है साथियों? इंदिरा शर्मा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। देवमाली गांव को देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कहां पर है आपका? ब्यावर में है, तो ब्यावर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, देवमाली गांव की बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के अंदर साथियों आपका क्या रहा था? चर्चा में रहा था। वर्तमान राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है साथियों? बिल्कुल मोहनलाल लाठर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हाल ही में मिसरोली गांव जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा, किस जिले में से संबंधित है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। जी हाँ बिल्कुल झालावाड़ में है, तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लोर रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा साथियों? जी हां, नाथद्वारा राजसमंद, माउंट आबू सिरोही, पोखरण जैसलमेर, पुष्कर अजमेर। जी हां, माउंट आबू सिरोही में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2024 के अंतर्गत कौन सा नया क्षेत्र सनराइज सेक्टर के अंदर शामिल किया गया है? स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी। जी हां, सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट इसका राइट आंसर आप बता दीजिए। जी हां, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न पुरस्कारों जैसे पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि को किस वाद में उपाधियां नहीं वरन सम्मान घोषित किया गया अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना है? बिल्कुल साथियों, कहां पर नहीं माना है? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, और यह जो 51 नंबर क्वेश्चन है ये आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं। इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर दे देना है कि युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया था? जी हाँ, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड। बिल्कुल इसका राइट आंसर कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा, परंतु आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। ये क्लास किस लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक साथियों आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो आज का ऑफर आपका होने वाला है रात्रि 12 बजे तक साथियों, क्रिसमस डे के अवसर के ऊपर। मात्र साथियों 89 रुपीज के अंदर आपको क्या मिल रहे हैं? 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।